अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे मोहतरम नाज़रीन, आज लैलतुल क़द्र की चौथी रात है, यानी 27वीं सब है। आज की रात हम सब मिलकर एक काम ज़रूर करें, और ये वो अमल है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम पैगम्बरों के सरदार आप बख्शे बख्शाए अगर आप कोई इबादत ना करते तब भी अल्लाह ताला की तरफ से कोई सवाल हुजूर से नहीं होता। अल्लाह तबारक व ताला ने तो खुद फरमा दिया, ए पैगम्बर, आप गुनाहों से बख्शे बख्शाए आए हैं। आप इतनी मकसद अगर इबादत में ना बर्दाश्त करें तब भी आपके लिए सब कुछ है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी असरे में इस अमल को इतना ज़्यादा किया करते थे कि आप और हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और हम अपने से सवाल करें, क्या मैंने अपनी ज़िंदगी में यह अमल किया है? अल्लाह को राज़ी करने वाला रमज़ान के आखिरी असरे में लैलतुल क़द्र की रात में वो अमल कौन सा है? वो है अल्लाह के सामने रोना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आम दिनों में भी इतना रोते थे कि हुजूर की दाढ़ी मुबारक आंसू से तर हो जाया करती थी। और रमज़ान के आखिरी असरे में अल्लाह के सामने दुआओं में रोना, दुआओं में अल्लाह के सामने आंसू बहाना, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब तरीन अमल था, महबूब तरीन इबादत थी। क्योंकि दुआ जो ना हो वो इबादत है। दुआ इबादत का मगज़ है, दुआ इबादत है। हम इबादत कर रहे होते हैं, उसमें सवाब मिलता है, लेकिन दुआ में हम अल्लाह से अपनी ज़रूरतें भी पूरी करवा रहे होते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है हम और आप अपने आप से पूछें, क्या कभी ऐसा हुआ है कि हमने अल्लाह के सामने हाथ उठाए और हमारी आंख से आंसू निकले हों? कभी ऐसा हुआ है कि आंख से आंसू निकलकर हमारे गाल पर रुखसार से बहकर नीचे गिर गया हो, हमारे कुर्ते पर, हमारे कपड़ों पर? कभी ऐसा हुआ है कि अगर ऐसा नहीं हुआ है तो ऐसा कीजिए, क्योंकि आंख से निकलते वाला आंसू ये कि इतना ताकतवर होता है, या अल्लाह को इतना पसंद है कि इस आंख से निकलने वाले आंसू की बरकत से अल्लाह ताला जहन्नुम की आग को भी ठंडा फरमा देता है। जहन्नुम की आग से उस शख्स पर हराम हो जाती है जिसकी आंख से आंसू निकला हो। सोचो, जहन्नुम की आग से बड़े मसले हैं क्या हमारी दुनिया के, हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में हमारी प्रॉब्लम चल रही है? वो जहन्नुम की आग से बड़ी परेशानी नहीं है। इसलिए आज की रात जो सबसे अहम अमल है आपको मुझे करना, वो है रोना है। अल्लाह के सामने दुआ के लिए जब हाथ उठाएं तो रोइए, अपनी आँखों से आंसू निकाले की कोशिश कीजिए, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं। हदीस में आता है कि अगर रोना ना आए तो रोने जैसी शक्ल बनाओ। हम और आप अपने आप से पूछते हैं कि लास्ट टाइम हम अल्लाह के सामने कब रोए थे, और कब रोए थे, और रोए थे तो क्या मेरी आंखों में आंसू निकले थे? इसलिए आज की रात 27वीं शब-ए कद्र की मैं आप और हम अल्लाह के सामने आंसू बहाएं जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि यही आँख से निकलने वाला आंसू हमारी दुनिया की परेशानी का सैल्यूशन है, आखिरत की कामयाबी का जरिया बनेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी असरे में और लैलतुल क़द्र की ताक रातों में इतना अल्लाह के सामने आंसू बहाते थे कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती हैं कि हुजूर की दाढ़ी मुबारक आंसू से तर हो जाती थी। इसलिए क्या आप रोए हैं? और इस बात में मैं आपको एक मिसाल और देती हूँ कि जैसे कि देखो, हमारी ज़िंदगी में कोई न कोई शख्स ऐसा होता है कि जिसका रोना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिसका रोना हम देख नहीं सकते, और जो वो हमसे बोलेगा, चाहे हम वो नहीं कर सकते, चाहे हम वो नहीं करना चाहते, चाहे हमारा मन हो या ना हो, हम वो काम उसकी खुशी के लिए करते हैं, क्योंकि वो खुश होता है। और फिर जब वो खुश होता है तो और वो रोता भी नहीं है, वो रोना बंद कर देता है ना? तो ऐसे ही अल्लाह, जैसे कि अगर किसी की मोहब्बत होती है, किसी की माँ होती है, वो अपनी माँ को रोता हुआ नहीं देख सकती या रोती हुई नहीं देख सकती। उसकी माँ जो बोलेगी, चाहे वो सही हो, चाहे वो गलत हो, चाहे वो नहीं कर सकता, पर कोशिश ज़रूर होगी, करने की कोशिश पूरी होगी। तो क्या होता है, उससे माँ बहुत खुश होती है। किसी की बहन, किसी का भाई, किसी के बच्चे, किसी की बीवी, किसी का दोस्त, है ना कोई ज़िंदगी में ज़रूर होता है जिसको हम रोता हुआ नहीं दे सकते। तो ऐसे ही अल्लाह ताला अपने बंदों को रोता हुआ नहीं देखता। जब अल्लाह ताला अपने बंदों को रोता देखता है तो क्या होता है, अल्लाह उनकी तमाम हाजतें, तमाम दुआएं, तमाम गुनाह सब को माफ़ कर देता है, तमाम जायज़ दुआ को कबूल कर देता है, तमाम परेशानियों को दूर कर देता है, तमाम रहमतें, तमाम नेमतें निछार कर देता है। मिसाल के तौर पे एक माँ है और एक बच्चा है। बच्चा रोता है कि माँ, जब उसे भूख लगती है तो वो दूध मांगता है। तो क्या होता है, माँ कितना भी ज़रूरी काम करे, चाहे माँ खाना खा रही हो, चाहे रोटी बना रही हो, चाहे उसे बाहर कहीं जाना है, घूमने जाना है, चाहे उसे अगर वो 1 मिनट का टाइम है और कोई बोले कि
तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम है, तुम रेडी हो जाओ, तुम्हें बाहर जाना है, और उस वक्त उसका बच्चा रोने लग जाए तो माँ तैयार होगी क्या दूध पिलाएगी? मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि उसकी माँ उसे दूध पिलाएगी। तो ऐसे ही अल्लाह तो हमसे, क्योंकि उसका बच्चा जो होता है ना, वो दूध पिएगा, खुश होगा, हंसेगा, खिलाएगा, फिर वो जैसी है ना वो ऐसे भी चली जाएगी, पर वो अपने बच्चे को भूखा नहीं दे सकती। तो ऐसे ही अल्लाह तो माँ कितना प्यार करती है। माँ की कितनी मिसाल है ना, लोगों के सामने कितनी मिसालें हैं। माँ अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है। माँ भूखा रह सकती है पर बच्चे को भूखा नहीं रखेगी। माँ गीले पे सो सकती है पर बच्चे को गीले पे नहीं सुलाएगी, मतलब गीले पे नहीं सुलाएगी। मतलब माँ के ऊपर तो बहुत सारी मिसालें। वो कहानी आपने सुनी है ना कि एक शख्स ने अपनी माँ के मतलब माँ के सीने से दिल निकाल दिया एक लड़की के लिए, और माँ ने उसे खुशी खुशी दिल दे दिया। ये कहावत आपने सुनी है ना। मैं नहीं जानती कि कितनी सच है कितनी झूठ है, पर मैंने ये कहानी ज़रूर सुनी है, तो यही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो माँ बहुत प्यार करती है, पर हमारा अल्लाह ताला तो अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है, कितनी, इतनी 70 माओं से भी ज़्यादा, 70 माओं से भी ज़्यादा। सोचो, एक माँ इतनी मोहब्बत करती है तो 70 माओं से भी ज़्यादा अल्लाह मोहब्बत करता है। तो आपको आज के दिन जो भी चाहिए, जो भी आपकी हाजत हो, जायज़ नाजायज़ गुनाह आपने कितने से कबीरा सगीरा, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, छुपा कर, दिखा कर, जाने अनजाने, भूल कर, जो भी आपने गुनाह किए ना, सब गुनाहों की आज अल्लाह से माफ़ी मांग लीजिए, रो रो के, गिड़गिड़ा के। एक और बात बता दूँ, जब हम किसी से माफ़ी मांगते हैं और जिससे हम मोहब्बत करते हैं, तो हम ना चाहते हुए भी हमारी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। जब अल्लाह हमसे इतनी मोहब्बत करता है तो हमें भी अल्लाह से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। वो बात होती है ना, हम दुनिया की चमक धमक में, दुनिया के कामों में, दुनिया के शोर शराबे में, दुनिया की तमाम ख्वाहिशों के चक्कर में हम सब भूल चुके हैं कि हमें अल्लाह से कितनी मोहब्बत है। वो मोहब्बत आज दिखाइए, इतना, जैसे देखो बचपन में सबको याद होगा कि बचपन में अपने माँ बाप से उसने जिद तो की होगी किसी न किसी चीज़ में। किसी को साइकिल चाहिए होती है, किसी को बिस्कुट, किसी को आइसक्रीम, मतलब कोई सी ना किसी चीज़ पे तो आपने ज़िद ज़रूर करी होगी, जो आपको वो बात ज़रूर याद होगी कि मैंने उस वक्त ज़िद करी थी और वो मेरे माँ बाप ने पूरी करी थी। तो बस आज अल्लाह के सामने डेरा लगा लो, बैठ जाओ, लेट जाओ, नींद आ रही है ना, पानी मारो, जगो, अल्लाह से बातें करो, अल्लाह से दुआएं मांगो, जो आपको चाहिए वो मांगो, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। अल्लाह इंशाअल्लाह आपको गुनाहों से पाक, आपके ऊपर रहमत, आपके ऊपर नेमत। काम नहीं चल रहा, दुआएं मांगो। पैसे नहीं है, दुआएं मांगो। जो भी आपके घर में नमक भी नहीं है ना, नमक, तो भी अल्लाह से मांगो। आप किसी औरत को अगर उसके पास बिंदी नहीं है ना, लिपस्टिक नहीं है, नखूनी नहीं है, मतलब मेकअप एक होता है कि हम आपको जिस भी चीज़ की चाह है, सहारे की, उम्मीद की, ज़िंदगी की, बीमारी की, शिफा की, प्यार की, मोहब्बत की, खुशी की, माँ बाप की, जितनी भी ख्वाहिशें, सब अल्लाह से रो रो के मांगो। पर अल्लाह से मग़फ़िरत भी मांगो, अल्लाह से जन्नत भी मांगो, दोज़ख से पनाह भी मांगो, कब्र के अज़ाब से महफूज मांगो, तमाम गुनाहों से तौफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो, नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक मांगो, कुरान पढ़ने की तौफ़ीक मांगो, दीन के रास्ते पे चलने की तौफ़ीक मांगो, दुनिया में अमन, शांति, सुख, उसकी तौफ़ीक मांगो। क्योंकि जब दुनिया में अमन होगा, शांति होगी, अल्लाह की रहमत होगी, जभी तो आपकी तमाम हाजतें, तमाम ख्वाहिशें पूरी होंगी। आपको जो भी चाहिए ना, आप अल्लाह से आज के दिन मांग लो दिल खोल के, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो इस अमल को ज़रूर करें और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद करें। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।